हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जहान फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, लेकिन मन उदास है, दिल भारी है। और इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो सबको पता है कि लाल ढंग से जो बारात की बस गई थी वो लैंसडाउन के सिमड़ी गांव में जाकर खाई में गिरी थी और उसमें 32 लोगों की जान गई। और सारे हमारे जो लाल ढंग वासी हैं जिनके घर में शादी थी, सब उन्हीं के रिश्तेदार और कुछ हमारे लाल ढंग के भी थे। और अभी 32 लोग तो उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और कम से कम शायद 18 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, जिनमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर है। तो जब हमें पता चला ना, हमें पता चला, नौमी थी उस दिन। नौमी वाली रात हमने 8 बजे खाना बना के हम बैठ गए थे ऐसे बरामदे में। फिर 8:30 बजे करीब पापा जी बाज़ार से आए और पापा जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई। एक बारात की बस गई थी यहाँ से और वो खाई में गिर गई, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि उसमें सब ऐसा होता है कि खबर फैल जाती है, मार्केट में खबर फैल गई थी। तो हम तो घर में थे, हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए पापा जी बाज़ार से आए, पापा ने कहा कि एक बारात गई और वो खाई में गिर गई। हम डर गए कि हमने कहा कौन सी बारात गई होगी, क्योंकि हमें पता भी नहीं था। और फिर हमने न्यूज़ चलाई। फिर न्यूज़ में हेडलाइन आने लग गई थी। फिर हेडलाइन आई उसमें और हमने पढ़ा तो हमें बहुत दुख भी हो रहा था। और होता है ना कि हम सोचने लग जाते हैं यार कौन कौन होंगे उसमें। और उसी समय वो गिरी थी, तो उस समय पता भी नहीं चल रहा था कि कैसे हैं लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर रात में तो हम एक दूसरे से ऐसे ही पता करते रहे। फिर सुबह जब सारी खबर हमने अच्छे से पता करी, तब हमें पता चला कि यहीं कोटद्वार से लाल ढंग की और गाड़ी आती है ना, तो उसी रोड पे है उनका घर। तो वहाँ पे सब तैयारी उन्होंने करके रखी हुई थी। फिर तब सुबह फिर उसमें ही रहा। सुबह अगले दिन 10वीं थी, लेकिन पूरे गांव में ऐसे सन्नाटा हो गया, बाज़ार बंद हो गया। जबकि यहाँ दशहरे वाले दिन एक मेले का आयोजन होता था, दशहरे के मेले का आयोजन किया जाता था। लेकिन इस बार जो हमारी 10वीं इस बार जो दशहरा ऐसे गया कि बिल्कुल रोड में बिल्कुल सन्नाटा, कुछ नहीं। बस अगर उनके घर की साइड जा रहे थे तो रोने रोने चीखने की आवाज़ें बस यही आ रही थी। फिर धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। फिर उसमें से 32 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और कुछ को हॉस्पिटल भेजा गया। तो कल उनकी डेड बॉडी आ गई थी लाल में। कल इतनी डेड बॉडी आई लाल में। फिर लाल से उन्हें हरिद्वार ले गए। ऐसे आ रही थी कि एक जैसे टेम्पू होता है जिसे छोटा हाथी कहते हैं, छोटी वाली गाड़ी होती है ना, एक गाड़ी में दो डेड बॉडी आ रही थी। क्या मंजर था! हमारे गांव में हमने ऐसे देखा नहीं था कभी, कि कभी ऐसा सुना भी नहीं था। जैसे हम सुनते थे कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, सुनते थे न्यूज़ में, लेकिन जब अपने सामने की बात हो तो कैसा हो जाता है, ना दिल पूरा सहम गया। तो बस द चौहान फैमिली की ओर से जितने भी लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति। और जितने भी लोग अभी हॉस्पिटल में हैं वो सकुशल अपने घर वापस आएँ, यही प्रार्थना करते हैं। और दूसरा रीज़न हमारा ऐसे टेंशन लेने का ये है कि उसी दिन जो उत्तरकाशी में एवलांच में पर्वतारोही फंस गए थे। तो जैसे एवलांच क्या होता है, जैसे भूस्खलन होता है ना, पहाड़ से खिसक जाते हैं, ज़मीन खिसक जाती है तो भूस्खलन होता है। वैसी जब बर्फ़ का पहाड़ या बर्फ़ की आंधी चलती है जब बर्फीली जगहों पे, तो उसे एवलांच कहते हैं। बर्फ़ के पहाड़ का नीचे खिसक के आ जाना। तो उत्तरकाशी में जो ये हिमस्खलन हुआ था, ये जो बर्फ़ का पहाड़ गिरा है, उसमें कितने पर्वतारोही उसमें दब गए थे। वहाँ अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे बार बार बर्फ़ की आंधी आ जा रही है, बर्फ़ का तूफान आ जा रहा है, तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन बीच बीच में रुक जा रहा है। तो उस उत्तरकाशी वाले जगह पर हमारे ही लाल ढंग के एक भैया हैं, संतोष भैया, वो भी वहाँ जा रखे थे। ये हमें कल ही पता चला।
हमारे, क्योंकि हमारे पड़ोस में ये बारात वाली बस का ऐसा हादसा हुआ, हमारा सारा ध्यान उधर ही रहा। हमने उत्तरकाशी वाली न्यूज़ पे मतलब इतना ध्यान, हमें पता तो चल गया था कि हाँ उत्तरकाशी में भी ऐसा हुआ है, लेकिन क्योंकि अपने पड़ोस में जो होता है ना उस पर ही ज़्यादा ध्यान रहता है, तो हमारा मतलब ध्यान इसी पे था। और हमें उत्तरकाशी वाले उस पर इतना न्यूज़ पे इतना गौर ही नहीं किया। फिर हमें पता भी नहीं था, वो सिर्फ ऐसे कह रहे थे कि कुछ लोग उसमें उत्तराखंड के भी हैं, कुछ कहीं के हैं, कर्नाटक के हैं, अलग अलग राज्य से हैं। तो उसमें ऐसे मेन जगह नहीं बता रहे थे ना कि उत्तराखंड से कहाँ के हैं, तो हमने फिर इतना गौर भी नहीं किया और हमारा ध्यान सारा इस साइड था, अपने ही लाल ढांग क्षेत्र में जो हुआ है। लेकिन हमें कल पता चला, कल जब पापा आए, पापा ने कहा कि लाल ढांग का भी एक लड़का था, और मेरे दिमाग में तुरंत संतोष भैया का नाम आ गया कि संतोष भैया को हम अच्छे से जानते हैं। और संतोष भैया का नाम इसलिए भी हमारे दिमाग में नहीं आया क्योंकि हमें ही पता था कि संतोष भैया ना ज़्यादातर लद्दाख ही रहते थे, मतलब लद्दाख में वो पर्वतों पे चढ़ना सिखाते हैं, सीखते भी हैं। तो संतोष भैया भी उसमें जा रखे थे और अभी संतोष भैया का कुछ पता नहीं चला है। तो कल कल तक मतलब ऐसा हो रखा था कि पहले तो हमें यही पता था कि बारात की बस का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, और जब हमें संतोष भैया के बारे में पता चला तो और भी ज़्यादा मतलब दिल में मतलब ऐसा डर सा लग रहा है, मतलब डर सा लग गया कि पता नहीं संतोष भैया का मतलब मिले कि नहीं मिले। फिर जैसे पापा ने बताया कि कोई एक लड़का था लाल ढांग का, मतलब लाल ढांग का लड़का है, वो भी जा रखा है वहाँ, वो भी उत्तरकाशी में फंसा हुआ है। तो फिर मैंने फटाफट से गूगल में ना जितने भी उत्तरकाशी में जो एवलांच हुआ है उसकी मैंने लिस्ट निकाली कि कौन कौन जा रखे थे। फिर मैंने वो लिस्ट निकाली और उस लिस्ट में फिर मैंने संतोष भैया का नाम देखा, और तब तब मतलब इतना बुरा सा फील हुआ कि हमारा ध्यान भी नहीं गया उस साइड, और हमें पता भी नहीं कि संतोष भैया के साथ ऐसा हो रहा है, और हमारा ध्यान सिर्फ एक ही न्यूज़ पे रहा। तो अभी फिर मैंने इधर उधर पता किया मतलब ना, तो अभी बताया जा रहा है कि अभी उनका कुछ पता नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बार बार बर्फ़ का तूफान आ जा रहा है, बर्फ़ गिर रही है ऊपर से, तो रेस्क्यू ऑपरेशन बार बार रुक भी रहा है। तो भगवान बस जल्दी से संतोष भैया भी अच्छे से मतलब सकुशल मिल जाएं और वो भी अपने घर वापस आएँ। ऐसा हो रखा है ना मन की सुन सुन के कि पता नहीं क्या हो रहा है, एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। तो बस अब बुरी खबर बहुत हुई, बस अब एक अच्छी खबर देना कि मतलब कि संतोष भैया अच्छे सलामत अपने घर आए, जल्दी मिल जाए, मतलब और जल्दी ही मिल जाए और सकुशल मिले, बिल्कुल अच्छी अवस्था में मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आज तो एक सिंपल सा मतलब यही था कि क्योंकि मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे ना बहुत, मतलब क्योंकि जिस दिन हमें 9वीं वाले दिन पता चला उसके अगले दिन मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि मन ही ऐसा हो गया था कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। जैसे हमने 9वीं वाले दिन सुना, हमने 8 बजे हमने अपना खाना बना लिया था, लेकिन हमारा खाना खाने का मन ही नहीं करा बिल्कुल भी। फिर हमने खाना कब खाया, 11:45 बजे। 8 बजे का हमारा खाना बिल्कुल रेडी होकर रखा हुआ था, हम टीवी देख रहे थे, तब तक पापा जी आए, पापा जी ने बताया कि बरातियों की बस का ये हो गया। और फिर हम ऐसे मतलब सोच के फिर हम न्यूज़ देख रहे हैं, कहीं मोबाइल में पता कर रहे हैं, कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि क्या हुआ है क्या हुआ है। और तब जाके मतलब 11:45 बजे जब पापा ने कहा कि चलो खाना खा लो, मतलब ऐसे करके, तब हमने मतलब थोड़ा थोड़ा खाया। खाने का मन ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, ऐसा किसी काम में मन नहीं लग रहा था हमारा। फिर कल जाके हम थोड़ा सा नॉर्मल होने की मतलब कोशिश करी कि चलो यार मतलब हो जाते हैं अब। उनके परिवार पे तो वो उनका परिवार था, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उन्हें नॉर्मल होने में। तो हमने सोचा कि मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग को भी थोड़ा नॉर्मल तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। और अब उसी समय फिर हमें दूसरी खबरें मिल गई कि वहाँ पे संतोष भैया भी जा रखे थे। तो पता नहीं मतलब क्या हो रहा है, कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आज के व्लॉग तो बस यही था कि ये वीडियो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखें लोग और प्रार्थना करें हमारे गांव के लिए भी, क्योंकि गांव वालों को भी इस समय ना हिम्मत चाहिए होती है ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए, क्योंकि गांव वालों ने इतना साथ दिया, परिवार का भी बार मतलब उनके परिवार के साथ खड़े रहे। 2 दिन तक हमारा मार्केट पूरा बंद रहा, मार्केट हमारे लॉकडाउन में भी बंद रहता था, लेकिन लॉकडाउन में ना ये था कि जो डॉक्टर की दुकान खुली रहती थी, मेडिकल खुले रहते थे, तो थोड़ा रहता था कि हाँ ये लॉकडाउन है इस वजह से मार्केट बंद है। लेकिन कल 10वीं वाले दिन और उससे अगले दिन कल का मार्केट ऐसा बंद था, इतना सन्नाटा, वो सन्नाटा भी अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। ऐसा मार्केट में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की भी कि वो मार्केट में जाके ऐसे घूम ले, कुछ नहीं। जिस भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी संतोष भैया भी मिल जाएं, सकुशल मिले, वो भी जल्दी से अपने घर आएँ सही सलामत। तो बस आज के ब्लॉग को तो मैं यहीं पे करती हूँ एंड। एक्चुअली ब्लॉग भी नहीं था, एक तरीके से मतलब ऑन
के परिवार के लिए हम प्रार्थना करने का एक जरिया, मतलब कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस वीडियो को देखें और वो भी प्रार्थना करें लाडां के गाँव वासियों के लिए भी, कि उन्हें भी हिम्मत दें, और उनके परिवार के लिए भी, और जितने भी उसमें जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। कल से नॉर्मल व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे कि सब नॉर्मल हो गए ना, मतलब जैसे व्लॉग मेरे आते थे वैसे ही। वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड बाय। कुछ और बोला ही नहीं जा रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि समझ में नहीं आता उस समय। ऐसा हो जाता है ना, दिमाग की मतलब सुन्न हो जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। कल से करते हैं नॉर्मल व्लॉग की स्टार्टिंग। तो कल मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। बाय।